क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका भूगोल का पेपर लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस पेपर का हम आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको देने वाले हैं सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 11वीं और जो आपका सेट ए है और साथ ही पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 5 नंबर की है। पहला आपका सही विकल्प है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर स्थल मंडल रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवों में। तो इसमें आपका सही आंसर ध्रुवों में हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, महाद्वीपीय अलग कैसे हुए, ज्वालामुखी के फटने से, चट्टानों के बालन से, विवर्तन क्रिया से, उपयुक्त सही। तो इसमें आपका सही आंसर विवर्तन क्रिया हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, डेल्टा का निर्माण निम्न में से किस भू आकृति द्वारा हुआ, पवन, सागरीय लहर, भूकंप, जल, नदी। तो इसमें राइट आंसर आपका नदी हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवाएं कहलाती हैं लू, बिलीजियार्ड, सराको, चिनूक। तो इसका आपका सही आंसर लू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। तो स्टूडेंट जल्दी से एक बार फिर से सही विकल्प देख लीजिए। पहले का आपका स्थलमंडल हो जाएगा, दूसरे का ध्रुवों में, तीसरे का हो जाएगा विवर्तन क्रिया और चौथे का जो राइट आंसर वो नदी हो जाएगा और जो पांचवा है उसका लू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समझ शेष नहीं बचा है। और इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान, जो कि 6 नंबर की रहेंगे। तो आपका जो पहला है, मानसून शब्द और भाषा के सबसे बना है। तो इसका जो आपका सही आंसर वो आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर ही बता देता हूँ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा मौसम। और इसके बाद आपका दूसरा खालिस्तान, दूसरा भी देख लीजिए, भारत की जलवायु डॉट डॉट प्रकार की है। तो भारत की जलवायु 6 प्रकार की है। और इसके बाद है आपका दक्कन के पठार निर्माण डॉट डॉट से हुआ, दक्कन के पठार का निर्माण कहाँ से हुआ, तो इसमें बेसाल्ट हो जाएगा। और इसके बाद है आपका चौथा, सर्क का निर्माण डॉट डॉट अपारदन कारक द्वारा होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा मृदा द्वारा। और इसके बाद है आपका पाँचवा, भूगोल भू प्लस शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें आपका गोल हो जाएगा। और इसके बाद आपका पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले में मौसम भरना, दूसरे में 6, तीसरे में बेसाल्ट चट्टान, चौथे में मृदा, पाँचवें में गोल और जो छठवां आपका खालिस्तान रहेगा उसमें क्रोड आपको भर देना है। इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद आएंगे आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी आप देख लीजिए, 5 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो जो 5 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी, इसमें आपका पहला जेट है पवन। तो इसका हो जाएगा तेज गर्म वायु, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसमें मौसिनराम में, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो इसका हो जाएगा आपका भ्रंश घाटियाँ, थार मरुस्थल, राजस्थान, हिमालय का हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट जो आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। पृथ्वी का व्यास कितना है, तो जो आप पृथ्वी का व्यास है वो आप देख लीजिए। पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर। इसके बाद है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पृथ्वी की परतों में बांटा गया। कितनी परतों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के कितने भूभाग पर महाद्वीप का विस्तार है, तो इसमें आपको 29 से 30% लिख लेना है। इसके बाद है आपका सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इसके बाद है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। और इसके बाद है आपका दक्षिण भारत में किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसमें आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अब आते हैं आपके सत्य। तो स्टूडेंट्स आपके जो सत्य रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। पहला, संवाहनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, सही है। डेल्टा भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, ये आपका गलत है। मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, ये आपका सही है। आर्कटिक प्लेटें लघु प्लेटें हैं, ये गलत है। दक्कन की पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ, ये सही है। और क्रोड हमेशा तल अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो बस स्टूडेंट प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए
और जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं उनकी का सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपका जो छठवां है, शीत ऋतु समय विधि कब से कब तक होती है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके बाद 7वां है ITCZ का पूरा नाम, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखिए, भूकंप के कितने प्रकार हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, कैनियम किसे कहते हैं, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है आपका ज्वारी बल किसे कहते हैं, यू आकार की घाटी निर्माण किसे कहते हैं, मृदा अपरदन क्या है समझाइए, तारों का निर्माण कैसे होगा, पार्थिव ग्रह क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया, देखते जाइए जल्दी से। और साथ ही सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु उल्कापिंड का निर्माण कैसे हुआ, दक्कन के पठार की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, अपसारी और अभिसारी प्लेटों का वर्णन, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए, भूकंप के कोई 3 कारणों को समझाइए, 17वां पृथ्वी की यांत्रिक संरचना सचित्र वर्णन कीजिए, पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए, 18वां नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए, नदी के द्वारा होने वाली अपरदन को समझाइए, हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृति को समझाइए, और वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है भारतीय मानचित्र। स्टूडेंट्स आपको भारतीय मानचित्र जो आपके कर्क खंबात की खाड़ी, पाक जल संधि, जम्मू सिक्किम, और इसका जो अथवा चिलक झील, नर्मदा नदी और नीलगिरी पर्वत, लद्दाख मिनी का, तो स्टूडेंट इनको आपको जो भारत का मानचित्र उसमें आपको प्रदर्शित करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और साथ ही एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, तैयारी अच्छी कर लीजिए और रिवीजन भी आप अपना कर सकते हैं, ताकि जो आपका भूगोल का पेपर वो अच्छा जा सके और आपका जो परफॉर्मेंस है भूगोल के पेपर में वो अच्छा रह सके और नंबर भी आपके अच्छे आ सकें। तो इस तरीके से आपका भूगोल का पेपर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।